हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं उसका नाम है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर 16 है इस बुक का, आप देख सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो आईसीएसई बोर्ड की, इट्स ओके, चीज़ें सभी सेम होने वाली हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह से समझ आना चाहिए कि यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। सिर्फ याद नहीं करना है इस चैप्टर को, इसको समझना है, बिकॉज यही चीज आपका बेस बनाएगी आगे आने वाले टॉपिक्स का, कॉमर्स का। मोर ओवर जितनी भी आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर करनी है अप टू फाइनल अकाउंट्स, ये सब टर्मिनोलॉजी जो इसमें मैं बताने वाला हूँ वो यूज होने वाली है। तो पे अटेंशन, लेट्स स्टार्ट। In every society, people exchange goods for services and money. Such exchange between two or more persons results in transactions. तो बताना वो ये चाह रहा है कि हर सोसाइटी में, जैसे आपको पता ही होगा, आपने ये वर्ड सुना भी होगा, पहले बार्टर सिस्टम होता था। किसी भी चीज़ को इंसान जब पाना चाहता था उसके बदले में वो अपनी कोई चीज़ देता था। गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे, पहले करेंसी नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे कॉइन्स आए, अशरफियाँ आई, आपने ये नाम सुन रखे होंगे। तो वो कहना चाह रहा है कि हर एक सोसाइटी में लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। ऐसी एक्सचेंज को गुड्स या गुड्स की वैल्यू, जिसको कि हम कैश कहते हैं, मनी कहते हैं, उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। रिमेंबर, ट्रांजैक्शन वर्ड बोल रहा हूं मैं। अब उसने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आगे बताया है, अकाउंटिंग मीन्स कीपिंग एन अकाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड और मनी स्पेंड। देखो जी, हमने जब भी कोई ट्रांजैक्शन की है, हमने या किसी से कुछ लिया है या किसी को कुछ दिया है और उसके बदले में हमें गुड्स मिले हैं या मनी मिली है, तो उसका कोई रिकॉर्ड रखना, उस चीज को आप कहीं पे रिकॉर्ड बनाना, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें देखो, अगर आपको 2 मार्क्स की अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए कि एक्सप्लेन अकाउंटिंग या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एक तो है कि जो मैंने समझाया आप वो लिखोगे। हाँ, अगर फुल मार्क्स लेने थ्योरी में, तो जहां भी बुक में आपके ऑथर की डेफिनेशन दी गई है, एटलीस्ट उन ऑथर्स में से एक डेफिनेशन जरूर लिखिए। और मैं बता देता हूँ, जो डेफिनेशन होती है वो एग्जैक्टली जो बुक में वर्ड्स लिखे होते हैं वही होती है। जैसे कि इसमें मैं आर एन एंथनी की डेफिनेशन पिक कर रहा हूँ। नीचे आपने लिखना है, पहले अकाउंटिंग अपनी लैंग्वेज में लिखिए, मतलब निकलना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी, क्योंकि मैंने आर एन एंथनी की चुनी है। आप जो भी ऑथर चुन रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और फिर आगे उस डेफिनेशन को लैटिन या इटैलिक्स में लिखेंगे, मैं रादर ये बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, पहले इकट्ठा करना, समराइजिंग उसको समराइज करना, एनालाइजिंग उसको प्रैक्टिकली देखना कि क्या दिया गया है उसमें, एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आने वाले टाइम में समझाऊंगा कि क्या मतलब है रिपोर्टिंग का, किसको रिपोर्टिंग करनी है, क्यों करनी है। इन मॉनेटरी टर्म्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। यहाँ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस से वो कहना चाहता है जो भी पैसों का लेन देन होगा, जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे। देखिए ना, अगर हम कोई ट्रेडिंग करते हैं या आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे। अगर आपके पेरेंट्स जॉब भी करते हैं तो वो सैलरी अर्न कर रहे होंगे। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। आने वाले टाइम में आपको आगे आके पता चलेगा। तो कुछ सेलिएंट फीचर्स कर लेते हैं, मैं बड़ा क्रक्स रखूंगा, आपको समझ भी आएगा और हम क्विकली सिलेबस को भी कवर करेंगे सो दैट कि आप फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। राइट। पहला है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आती हैं सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ट्रांजैक्शन वर्ड पता लग गया, मैंने अभी बताया था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट, और मनीज वर्थ, या पैसों के लिए या गुड्स के बदले गुड्स लेना। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर ओनली। अब अगर अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, वो हमारी बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। अब मान लो 2 डिपार्टमेंट्स हैं एक फैक्ट्री में, कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं। तो हम दो एक एग्जांपल उठा लेते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है जहाँ सेल्स हो रही है। अगर उन दोनों की आपस में कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई डिफरेंस आता है, लेट अस से प्रोडक्शन वाले उतनी सप्लाई नहीं दे पाए, सेल्स की डिमांड ज़्यादा है, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड। थर्ड, नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। जैसे हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बोला है, नाउ व्हाट इज रिकॉर्डिंग, मैं बार बार रिकॉर्ड वर्ड बोल रहा हूँ। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर।
रिकॉर्डिंग इज डन इन वेरियस सब्सिडरी बुक्स, बड़ी तरह की सब्सिडरी बुक्स हैं, जैसे कि कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस, फिर एक परचेज बुक बनेगी, परचेज रिकॉर्ड करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। सेल्स बुक में सेल्स रिकॉर्ड होगी। ऐसे ही जब सेल होगी तो उसकी कुछ रिटर्न भी आएगी हमें, फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टेड गुड्स निकले तो सेल्स रिटर्न बुक। सिमिलरली हमने अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदा तो हम अपनी परचेज में से परचेज रिटर्न भी शो करेंगे, जो जो हम रिटर्न करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स बन गए हो, आपने मेरी एक वर्डिंग ध्यान से सुननी है, दैट बिजनेस एंड बिजनेस एंटिटी आर टू सेपरेट पर्सन्स। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर लेट अस से मैं साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, यू कैन से अपना ही नाम देता हूँ, चावला साइकिल वर्क्स। तो मैं सुदीप चावला और चावला साइकिल पर्सन्स, आपने सोचना है दो अलग एंटिटीज हैं, दो अलग पर्सन्स हैं। ऑल्दो वो मेरी है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर सेपरेट पर्सन्स। आगे जाके आपको और क्लियर होगा। हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पता लग गया, हमें पता लग गया उन्हें रिकॉर्ड भी करना है। थर्ड है क्लासीफाई करना है उन्हें। क्लासीफाई का क्या मतलब है? Classifying means the process of grouping entries or transactions of a one nature. For example, अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, देखो जी, अब अगर आप कैश में कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट भी तो आ सकती है, कोई चेक भी तो दे सकता है, आरटीजीएस भी आ सकती है, एनईएफटी भी आ सकती है। तो हम हर एक ट्रांजेक्शन्स को, और इससे ज़्यादा मैं आपको ये भी क्लैरिटी देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है बिजनेस में जब रूटीन में ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि कैश ही हो, कई बार क्रेडिट पे भी होती हैं। क्रेडिट मीन्स उधार। मान लीजिए हमें पता है कि हमने ये रॉ मटेरियल खरीदना ही है और सप्लायर को भी पता, तो हम उसे बोल देते हैं ठीक है जी, जो रॉ मटेरियल आएगा उसकी पेमेंट हम 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज के साइकिल में करा करेंगे। तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। सो क्लासीफाइंग क्या है? कैश ट्रांजेक्शन्स अलग कर लेना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स अलग कर लेना और उनको इकट्ठा रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, इसके लिए हम क्या एक बुक बनाते हैं, उसका नाम है लेजर, और लेजर में हम ये सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें इन सब, फॉर एग्जाम्पल, जिससे मैं गुड्स ले रहा हूँ उसको मैंने पैसा देना है, तो मैं उसका अपने लेजर में एक अकाउंट खोल लूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा कि मैंने उससे कितनी परचेज की है और उसको कितनी पेमेंट दिया और उसकी कितनी पेमेंट पेंडिंग है। सिमिलरली अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूँ तो मैं उनका भी एक अकाउंट खोल लूंगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मैंने उन्हें कितनी सेल की है, कितनी सेल कैश पे की है, कितनी सेल क्रेडिट पे की है, कोई सेल्स रिटर्न भी है, और मुझे कितनी पेमेंट आ गई है और कितनी पेमेंट उनसे मुझे लेनी बाकी है। कई बार ना ये टर्म आ जाती है आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई है, और ये कई बार 3 से 5 मार्क्स में भी आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आर्ट एज वेल एज साइंस, कहने का मतलब यह है कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन आएगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन। तो क्या करना है, क्या लिखना है, पढ़ लेते हैं, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी बुक में लिखा है वर्ड टू वर्ड मैं आपको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं कि आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख पाओ, याद कर पाओ। देखो, अकाउंट्स या ये जो कमर्शियल स्टडीज है जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा गया है वो ही लिखना है। लिख आप अपनी लैंग्वेज में सकते हो, लेकिन मीनिंग वही निकलना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां किसी ऑथर की डेफिनेशन दी गई है, एक स्मार्ट स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक कम से कम एक डेफिनेशन जरूर लिखेगा, वो एग्जैक्टली बुक की टर्म्स में होनी चाहिए। तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स इन थ्योरी। इट इज पॉसिबल टू गेट even full marks in theory. Remember, accounting is both an art as well as science. Art कैसे है? It is the art of correctly recording day to day business transactions. ट्रांजेक्शन्स का मतलब तो आपको पता चल ही गया, मैंने अभी बताया था। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की ये आर्ट है। अब ये साइंस क्यों बनती है? इट इज अ साइंस ऑफ मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स in a regular and proper manner so as to ascertain the business results easily and correctly. देखो, ये साइंस इसलिए बनती है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड तो हो रही हैं, लेकिन कुछ मैनर है, उसका कोई प्रॉपर मैनर है, और उस मैनर में जब वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा तो हम उसको देखकर बिजनेस का रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। तो हम अगर अपनी अकाउंटिंग बुक से, अगर हम अपनी अकाउंटिंग से ये देख पाए कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने हमारे एक्सपेंसेस रहे हैं,
that makes a sense and science at the same time. Accounting is a science because record is maintained according to some fundamental principles. वो principles हम करने वाले हैं, वही basic concepts हम करने वाले हैं इस chapter में. क्या करना है, कैसे करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एक ट्रांजैक्शन सामने आती है उसको समझना है, वो मैं आपको बताऊंगा. चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि समराइजिंग क्या होती है. हमने पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, हमने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद हमने उसे क्लासिफाई कर लिया. हमने ये भी देखा कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस एट द सेम टाइम है. अब सब कुछ कर लिया, अब समराइज भी तो करेंगे ना. समराइज में क्या करना है? इट इज मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट. हु आर द यूजर? वो कहता है कि डाटा को ऐसे समराइज करना कि यूजर्स ऑफ अकाउंट उन्हें देख सके. देखो हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं या जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर इनकम के बाद वी ऑल्सो पे, आपने एक वर्ड सुना होगा टैक्स. वी पे सो मेनी काइंड ऑफ टैक्सेस. जैसे इनकम टैक्स होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स होगा, जीएसटी आपने सुन रखा है. तो ये हम जो डाटा बनाते हैं, जो कि मैंने बताया कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बनेगा, उसमें हम रिकॉर्डिंग ऐसे करेंगे कि जो उसके यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को कैसे पता चलेगा मैंने कितना टैक्स पे करना है, या जिसने टैक्स कलेक्ट करना है मेरी इनकम पे, उसको कैसे पता चलेगा कि कितना टैक्स बना है. तो दैट डिपार्टमेंट जो हमारी फाइनेंशियल बुक्स को देखेगा, दैट बिकम द यूजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट. तो यूजर को क्लियरली पता लगे, समराइज हो. अच्छा, फिर ये है कि जो अकाउंटिंग बुक्स हैं इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बनी होंगी, तो कोई भी फॉर्म की बनी हो सेम ही होंगी, सेम ही पैटर्न में बनी होगी, सेम ही फॉर्मूलाज पे बनी होगी. तो यूजर के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा. यूजर में ना सिर्फ वो डिपार्टमेंट के लोग जो मैंने बताए, यूजर में the owners of the business, the proprietors, the directors, सब देखना चाहेंगे कि what is my profit. तो वो books of accounts जो है उन्हें दिखाएंगे. Last is analysis and interpretation. The accounting statement are analyzed and interpreted with the help of ratios. आगे आने वाले फॉर्मूलाज को जब मैं आपको सिखाऊंगा तो ये सब रेशियोज कवर होंगी, जिसके बेसिस पे उस डाटा को एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है. तो एक टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बुक कीपिंग. अभी मैंने बात की जितनी भी अकाउंटिंग की थी, अब हम बात कर रहे हैं बुक कीपिंग की. अगेन इसमें एक ऑथर की डेफिनेशन आ रही है, मैंने जे.आर. बाटली बोई की चूज की है. आपके पास मेरे ख्याल से 5-6 डेफिनेशंस बुक में दी होती हैं, आपको जो अच्छी लगती है आप चूज कर सकते हो. बट रिमेंबर, ऑलवेज राइट एग्जैक्टली द सेम विच इज रिटन इन द डेफिनेशन. सो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक. एक सेट ऑफ बुक्स में बिजनेस डीलिंग्स को लिखना, ट्रांजैक्शंस को लिखना इज अ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये वर्ड याद कर लो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल को एक आगे हम टॉपिक करेंगे, जर्नल का बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है. अच्छा, मुझे इससे याद आया, मैं आपको ना कुछ गोल्डन रूल्स दूंगा जो कि मैंने पूरी बुक में से निकाले हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं. अगर आप वो गोल्डन रूल्स, हार्डली 2 पेज के हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आई एम श्योर आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जितना भी आना है यू विल बी सिक्योरिंग फुल मार्क्स. क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज भी हैं, उसमें टर्मिनोलॉजी भी है, उसमें मेथड्स भी हैं, उसमें रूल्स भी हैं जो फॉलो करने हैं, जिससे कि आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे. ओके, तो आगे चलते हैं. अब जब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग हुई तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा. अभी अभी मैंने बताया था जर्नल. सबसे पहले जर्नल बनेंगे, उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं. फिर हम उसको लेजर में पोस्ट करेंगे. वो जो मैंने बताया था कि हम अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं, पैसे लेने हैं कितने हैं, देने कितने हैं. थर्ड इज उनकी टोटलिंग करेंगे, टोटल करके देखेंगे कि क्या हमने उससे पैसे लेने हैं या हमने उससे पैसे देने हैं. फिर बैलेंसिंग करेंगे जिससे कि दोनों साइड्स हमारी मिलाई जाएंगी. अभी क्लियर करता हूँ. ओके, अब क्या है, बट जो बुक कीपिंग है ना वो क्लरिकल इन नेचर है और डबल एंट्री प्रिंसिपल्स की नॉलेज इसके लिए जरूरी है. अब आप कहोगे ये डबल एंट्री क्या है, तो पढ़ते हैं अभी आगे. अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. ओके, अकाउंटिंग कहाँ शुरू होती है, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है. अब बुक कीपिंग में क्या किया था हमने, जर्नल बनाई थी, लेजर में पोस्ट किया था, टोटलिंग की थी अकाउंट्स की और बैलेंस कर दिया था. टोटल्स लगा के हमने बैलेंसिंग में ये देखा था कि जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है, आइदर वो हमने पैसा लेना होगा या हमने पैसा देना होगा.
तो अब जब अकाउंटिंग करेंगे हम क्या करेंगे, फर्दर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा यू विल गेट टू नो कि मुझे अपने बिजनेस में इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ओके, देन देर इज अ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स बेसिकली एक ना फाइनेंशियल पोजीशन बता देती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको पता होगा कि हम कहते हैं जी नया साल शुरू हो गया, अभी जैसे आज ये 30 दिसंबर है, सो 1 जनवरी विल बी न्यू ईयर, बट दैट इज अ कैलेंडर न्यू ईयर। रिमेंबर, अकाउंटिंग की दुनिया में, अकाउंटिंग वर्ल्ड में फाइनेंशियल ईयर होता है डियर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। ये बात मैंने क्यों बताई, मैं रिपीट करता हूँ, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को अगले साल की। अभी अभी मैंने बताया कि प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट जो कि एक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। हाँ, अब जैसे मैंने पूरा एक साल बिजनेस कर लिया, अब मुझे देखना है कि साल के एंड पे मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरे पास क्या क्या है, मेरी कितनी सेल हुई, मेरी कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे कितने क्रेडिटर्स हैं जिनको मैंने पैसा देना है, या डेटर्स हैं। ये टर्म आप बहुत सुनोगे आने वाले टाइम में कि कितना क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना है, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, और मेरे पास कितने एसेट्स हैं। एसेट मीन्स मेरे पास, अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरे पास एक फैक्ट्री भी होगी, प्लांट एंड मशीनरी भी लगी होगी, फर्नीचर भी होगा, ऑफिस इक्विपमेंट्स भी होंगे। ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, टाइपराइटर एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट बनेगी। उसके बाद हम, अब देखो मैं बीच में ना कुछ टॉपिक्स को इसी पर्टिकुलर चैप्टर में बाद में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त जो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज देनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि छोड़ना कुछ है, कुछ छोड़ के कुछ जाना है। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बैक क्वेश्चंस जो आपको क्लास में कराए गए हैं या जो क्वेश्चंस कराए गए हैं डेफिनेटली यस करने हैं, लेकिन चैप्टर में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। अगर आपने चैप्टर की थॉरो नॉलेज ली हुई है ना, एंड टू एंड ली हुई है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू डू इट। जस्ट फोकस ऑन योर बुक, वट एवर योर स्कूल और कॉलेज हैज प्रिस्क्राइब, राइट। एंड ऑल्सो, अच्छा हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ। देखो अब अभी तो खैर नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जब करेंगे तब आपको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे बैक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, और मैं यहाँ पे इसीलिए ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं, ताकि जो क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया गया या बैक क्वेश्चन खुद करने को दे दिया टीचर ने और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे ईमेल करिए या आप मुझे कमेंट में बताइए, डेफिनेटली मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, बोर्ड पे भी दूंगा। अगर आप ईमेल पे मांगोगे तो आपको अटैचमेंट आ जाएगी, ईमेल आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दिख जाएगी। तो चलो देखो, एक तो हमने अब जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे हिसाब से करना चाहिए हमें, हम करते हैं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पे अटेंशन, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी आपको लगे ना वीडियो पॉज कर लिया करो, लेकिन मिस मत करना, राइट। द टर्म अकाउंटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अकाउंट। ये अकाउंटिंग कहाँ से बनी है टर्म? अकाउंट से, राइट। एन अकाउंट मीन्स a record of business transactions concerning a particular person, firm, asset or income or expense। देखो क्या है अकाउंट में, बेसिकली क्या कहना चाहता है वो, अकाउंट क्या है? ट्रांजैक्शन तो पता है ना, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो कहाँ करेंगे? एक अकाउंट में करेंगे रिकॉर्ड। अब अकाउंट क्या होता है? देखो ये ना अकाउंट एक टी फॉर्म में होता है, ठहरो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहीं पे, टी फॉर्म। ये देखो, this is the format of account, ठीक है। so this is the left hand side, this is the right hand side, right। अब आगे बढ़ते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना उसको हम डेबिट साइड कहते हैं, वर्ड इज डेबिट, इसको DR डॉट लिखते हैं, ठीक है। और जो ये राइट साइड होती है इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं, तो वर्ड इज CR डॉट। तो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी, दिस इज कॉल्ड एन अकाउंट, और इसको हम A/C करके भी लिखते हैं, राइट। जब भी कोई एंट्री होएगी ना इट इज इस साइड पे, डेबिट साइड पे इट इज, तो हम अब तो क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अच्छा जी अकाउंट डेबिट हुआ है। और ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री होगी तो हम क्या बोलेंगे, अकाउंट क्रेडिट हुआ है, राइट। अब इसमें
आगे एक्चुअल में जब ये, अब मैं प्रॉपर ही बना देता हूँ, इसमें क्या होता है, डबल लाइन होती है, राइट। सो पहला कॉलम आ जाता है डेट का, यहाँ पे डेट आ जाएगी ट्रांजेक्शन्स की, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स भी, ट्रांजेक्शन हुई क्या है, राइट, पर्टिकुलर्स, ओके। उसके बाद फोलियो नंबर, और ये अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट रुपीज। सिमिलरली अगेन क्रेडिट साइड पे डेट आएगी, यहां पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, अगेन फोलियो नंबर, बता रहा हूं मैं फोलियो नंबर क्या होता है, और लास्ट में अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। डेट तो आप समझते हो, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स, यहां हम वो लिखेंगे कि क्या कैश पे हुआ है कि क्या कैश आया है, या जो भी ट्रांजैक्शन रहेगी, आई मीन डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन आएगी। ये है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हम एंट्री उठा रहे हैं वो हम जर्नल से उठा रहे हैं, हम जर्नल बनाएंगे, जर्नल से जो एंट्री उठा रहे हैं उसका फोलियो नंबर यहाँ डाला जाता है। एग्जाम में सिर्फ कॉलम बनाना है, फोलियो नंबर 99% नहीं लिखना होता, बिकॉज ट्रांजैक्शन में दिया नहीं होता है, और यहाँ कितनी अमाउंट की वो ट्रांजैक्शन है वो आएगा। अब ना एक मिनट में जरा ये रब करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जरा ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज कर लेना अगर अकाउंट का फॉर्मेट समझना, वैसे आपकी बुक में भी दिया होगा। ओके, सो अब ये जो लेजर अकाउंट है ना, 3 कैटेगरीज में बनता जाता है, राइट। आज अब बस इतने ही करेंगे, कैटेगरीज कर लेंगे। मैं ना वीडियोस को शॉर्ट रखूंगा, 20-25 मिनट की, ताकि आपको देखने में आसानी हो, लॉन्ग ना हो ज़्यादा। तो ये लास्ट टॉपिक करते हैं कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं लेजर के। वन इज पर्सनल, सेकंड इज रियल, मैं यहां लिख देता हूं अकाउंट, अकाउंट, और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। कुछ दिनों में ये आप जब मेरी वीडियोस देख लोगे, आपको ये इतना इजी लगने वाला है ना, एक बार बस समझने की बात है, जस्ट पे अटेंशन। देखो, किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी पर्सन का पर्सनल, फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुदीप है तो सुदीप्स अकाउंट, मिस्टर राम राम्स अकाउंट, श्याम शाम्स अकाउंट, अगर कोई फर्म है एबीसीएन कंपनी अकाउंट, तो ऐसे अकाउंट्स को जो पर्सनल इन नेचर होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर अब चलो अभी मैं रियल अकाउंट के बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में भी आगे जाके जाएंगे। रियल अकाउंट, देखो जी, एक वर्ड होता है टेंजिबल और एक वर्ड होता है इनटेंजिबल। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने ग्लासेस पहने हुए देख रहे हो, ये दिखते हैं, इन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को टेंजिबल कहा जाता है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार ये ना जो कंपनी है इसकी बड़ी ज़्यादा रेपुटेशन है मार्केट में, बड़ा नाम चलता है इसका। अच्छा, नाम तो चलता है लेकिन हम वो नाम को हाथ तो नहीं लगा सकते, उस रेपुटेशन को सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम इनटेंजिबल बोलते हैं, राइट। अब अकाउंट्स की टर्म में रेपुटेशन के लिए आपने वर्ड याद रखें, रेपुटेशन समझते हो ना, कितनी पॉपुलैरिटी कह लो, आप पॉपुलैरिटी भी बोल सकते हो, कितना पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, कितनी रेपुटेशन है, या बर्गर किंग है अगर मैं बात करूं। सो उनकी जो ये रेपुटेशन है, उनका ये जो ब्रांड है, इसे अकाउंटिंग की टर्म्स में गुडविल बोला जाता है, राइट। मैं वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, गुडविल, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया, बिकॉज ये रियल अकाउंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। रियल अकाउंट में बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं, उन्हें रियल अकाउंट्स में कैटेगराइज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर एग्जांपल बैंक में कैश रखा है तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बैंक बैंक इज अ रियल अकाउंट, राइट। आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट। रियल एंड टेंजिबल, ये अभी मैं टेंजिबल ही बता रहा हूँ सारे, क्योंकि इनको आप टच कर सकते हो, इन्हें आप देख सकते हो।
अच्छा, रियल रियल अकाउंट जो होते हैं उसका इंटेंजिबल भी होते हैं। अभी अभी बता के हटा हूँ, गुडविल एक और होता है, अगर आपने वर्ड सुन रखा हो, किसी ने पेटेंट ले रखा है। ये आजकल आप लोगों को तो पता ही होगा कि पेटेंट एंड कॉपीराइट्स होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुन रखा होगा। इनफैक्ट ये यूट्यूब के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बहुत जगह पे आपको पता ही होएगा। तो चलो ठीक है, आपको समझ आ गया कि पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो डायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड होते हैं। रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल जैसे कि रेपुटेशन, पॉपुलैरिटी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये। अच्छा, जो तीसरे तरीके का अकाउंट है ना, इनको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। बुक में तो जो लिखा है मैं पढ़ ही दूंगा, बता दूं आपको। कोई भी खर्चे से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, कोई भी खर्चे से रिलेटेड, कोई भी लॉस से रिलेटेड, खर्चे और लॉस में फर्क होता है। ऐसे ही कोई भी इनकम से रिलेटेड और कोई भी प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट अगर होता है ना, तो उसे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डाला जाता है। अब इन तीनों अकाउंट्स के छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा, राइट। तो इतना याद रखना, मैं नॉमिनल अकाउंट के अगर आपको एग्जांपल दूं, तो अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपने मान के चलना है कि आप और आपका बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है। अब मैंने अगर बिजनेस चलाया हुआ है तो वहाँ मैंने वर्कर्स भी रखे हुए हैं, मैं उन्हें क्या दे रहा हूँ, सैलरीज। तो सैलरी क्या है मेरा, एक्सपेंडिचर, अगेन नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस। ठीक है जी। मैं अपनी फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ जहाँ पे मैंने जगह ली हुई है, तो रेंट क्या है, मेरा खर्चा है ना, मेरा एक्सपेंडिचर, तो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को आपने इसी तरीके से सोचना है कि क्या इसमें इनकम इन्वॉल्व है, क्या इसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, या क्या इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है या लॉस इन्वॉल्व है, राइट। इंटरेस्ट मिलता है हमें बैंक पे जो पैसा रखा होता है, राइट। अब आप बिजनेस करोगे आगे जाके, या आपके पेरेंट्स का बिजनेस होगा, तो आपको पता चलेगा जी, हम जब सेल करते हैं, और ऑब्वियसली हम एज ए कस्टमर भी जब मार्केट में जाते हैं, तो एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है डिस्काउंट, कितना दे रहे हो। अगेन डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कस्टमर के लिए वो प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंडिचर है, राइट। ठीक है। तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इनके रूल्स होते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे अकाउंटिंग टर्म्स सिखा के जर्नल एंट्री की तरफ चलेंगे। बस जो मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड पे बात करता हूँ वही रिपीट करता हूँ, रिमेंबर, रोड टू इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो मिलते हैं कल, बाय फॉर नाउ।